आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अगर आपसे कोई पूछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है तो क्या बताओगे? व्हाट इज द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज? एनी स्टूडेंट, मेरी वॉइस मिल रही है ना? यस सर। प्रॉपर्ली आ रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या आप इसका एक्सप्लेनेशन दीजिएगा? आइडिया तो नहीं। आज ह्यूमन बॉडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये हुआ कि मशीन वर्क्स एज एन ह्यूमन बीइंग। मशीन वर्क्स एज एन ह्यूमन बीइंग। मशीन काम करेगा ह्यूमन बीइंग की तरह। मशीन काम करेगा ह्यूमन बीइंग की। सर डाटा खत्म हो गया क्या सर? क्या कहे? वो डाटा मैनेजमेंट एक्सेस खत्म हो गया है क्या? हाँ चैप्टर हाँ कंप्लीट है सर? सर तो रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आएगा सर? बिल्कुल आएगा। सर रोबोट तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल होगा ना? बिल्कुल। तो रोबोटिक्स इज ए पार्ट ऑफ, रोबोटिक्स इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उल्टा बोले थे क्या? और डेटाबेस का 1-2 लैब और करवाएंगे, 2-3 लैब ऑनलाइन, ठीक ना? कौन सा चैप्टर है सर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो 161 पेज का। चैप्टर 11 यूनिट 11 161 है। वो 11 में चलेगा? हाँ। इसका बीच का कौन सा है बताओ? सबका हो गया सर। डेटा नॉलेज एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसको इसके बाद हम खत्म कर देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद। अच्छा सर। सुनो अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब सुन लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस ये है कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, आज आप देखते होंगे कि रोबोट काम कर रहा है। ह्यूमन की जो एक्टिविटी है वो रोबोट कर रहा है। इसका मतलब कि उसके अंदर मशीन की कोडिंग डाली गई है, उसके अंदर मशीन की कोडिंग डाली गई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये हुआ कि मशीन हैव टू बिहेव। मशीन के अंदर हम इतनी लर्निंग करा दें। आज जैसे आप लोग, एक सिंपल सी बात है कि एक छोटा सा बच्चा, एक स्मॉल किड्स एक डॉग को, एक कैट को, एक काउ को कैसे आइडेंटिफाई कर पाता है? हाउ ए स्मॉल किड्स आइडेंटिफाइंग दैट इज ए डॉग, दैट इज ए कैट, दैट इज ए एनिमल? हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ इट इज ए पॉसिबल? बताओ कैसे ये होता है कि छोटे बच्चों को, छोटे किड्स को पेरेंट्स या घर वाले बचपन से उसको सिखाते हैं दैट इज ए कैट, दैट इज ए कैट। उसके अंदर कम से कम ये चीजें मदर फादर, उनके रिलेटिव कम से कम 100 टाइम्स, मोर देन 100 टाइम्स उसको बताते हैं। तब वो बच्चा रिकॉग्नाइज कर लेता है, तब वो बच्चा आइडेंटिफाई कर लेता है कि ओ दैट ऑब्जेक्ट इज ए कैट, दैट ऑब्जेक्ट इज ए डॉग, दैट ऑब्जेक्ट इज ए काउ। तब पहचानता है कि नहीं? यस सर। तो क्या अगर हम बच्चों को, छोटे किड्स को हम नहीं बताएंगे कि दैट इज ए कैट, दैट इज ए डॉग, दैट इज ए पार्टिकुलर एनिमल, दैट इज ए एलिफेंट, दैट इज ए जिराफ, तो क्या बच्चे डायग्नोसिस कर पाएंगे? क्या बच्चे डायग्नोसिस कर पाएंगे बताओ? नो सर, नो सर। तो उनको क्या किया जाता? उनको लर्न कराया जाता। उनको क्या कराया जाता? बच्चों को लर्न कराया जाता कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सको, आप उसको आइडेंटिफाई कर सको। तो आर्टिफिशियल, और मैं बताऊंगा इसमें सुन लो अब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज आर being used in a variety of ways
to improve the decision support provided to managers and business professionals in many companies. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हमें बहुत सी चीजें को करने में हेल्प मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बहुत सी चीजों को करने में हमें हेल्प मिलती है। जैसे आज के डेट में आप लोग देखते होंगे कि आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को अधिकतर हॉस्पिटल में, अधिकतर जगह क्या है, इक्विपमेंट, एक्सपर्ट सिस्टम लगे हुए हैं, एक्सपर्ट सिस्टम लगे हुए हैं। आपकी बॉडी में ऑक्सीमीटर आपके फिंगर में लगाया जाता है और वो ऑक्सीमीटर ये डायग्नोसिस कर लेता है कि आपकी बॉडी में हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज एग्जिस्टिंग presently in your body, what is your pulse rate, what is your pulse rate existing in your body right now, what is your blood pressure position of your body right now, what is your sugar level position of your body right now. So आज आप लोगों ने कंसेप्ट सुना होगा MRI मशीन का, MRI मशीन का सुना होगा आप लोगों ने कंसेप्ट, कि वो जो छोटे छोटे मशीन, जो अदर मशीन जिस डिजीज को डायग्नोसिस नहीं कर पाते उसको भी MRI क्रिटिकल से क्रिटिकल डिजीज, those disease which are not captured by the doctors, those disease which are not catch by the doctors, verified by the doctors, जो छोटे छोटे Diagnosed by the doctor, sir. क्या Diagnosed by the doctor. those critical situations MRI कर लेते हैं। not diagnosed by the doctor, MRI क्या करता है, उसको कैप्चर कर लेता है। MRI क्या करता है, उसको कैप्चर कर लेता है। MRI उसको कैप्चर करने का काम करता है। ठीक है, तो इस लाइन को दो चार लाइन लिख लीजिए आप लोग, पहले लिखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एक मिनट सर। यस सर। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज आर artificial intelligence technologies are being, B-E-I-N-G, being artificial intelligence technologies are being used in a variety of ways, being used in a variety of ways, W-A-Y-S, variety of ways to improve the decision support, to improve the decision support provided to managers and business professionals, provided to managers and business professionals in many companies, full stop,
Full stop. The goal of AI, देखिए, the goal of AI, AI, artificial intelligence. Sir. yes. The goal of AI is to, Is to the goal of AI is to develop the goal of AI is to develop computers. The goal of AI is to develop computers computer that can simulate simulate that can simulate सर क्या बोले? That can simulate SIMULATE ये क्या होता है सर? सिमुलेट का मतलब होता है कोई चीज जैसे हम मशीन बनाते तो उसको सिमुलेशन करते हैं, एक एक चीजों के बारे में स्टडी, एक एक चीजों के कंपोनेंट के बारे में समझना, उसके वो कंपोनेंट कैसे काम करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग, आज हम रोबोट जो बना रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग कैसे लाफ करता है, कैसे बीप करता है, क्या थिंक करता है, कैसे क्या करता है। जब आप उसकी सारी एक्टिविटीज अगर रोबोट के अंदर नहीं डालेंगे तो क्या रोबोट फंक्शन कर पाएगा? No, sir. तो सारी एक्टिविटीज को सिमुलेट एक जगह करना, that can simulate the ability that can simulate the ability that can simulate the ability to think comma as well as see, yes double E, as well as see C comma hear, 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 as well as sir. see, yes double E, see, Okay, C as well as C here. comma hear, 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 comma walk, WAL के walk, Walk. comma talk, TAL के talk, comma and fill, FEEL, fill, क्या बोले सर? फील फील FEEL, फील मतलब महसूस करना। जैसे आपको अगर गर्म पानी से नहाना पड़े तो गर्म लगता है कि नहीं, ठंडा में ठंडा लगता है कि नहीं, यस सर Yes. आपको कोई हाथ पे चुट्टी काटे तो दर्द होता है कि नहीं, तो फील है कि नहीं वो चीज। Yes sir. देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए फील्ड ऑफ Talk आर्टिफिशियल, and feel के बाद हाँ, टॉक एंड फील के बाद फुल स्टॉप। आर्टिफिशियल Artificial इंटेलिजेंस लिख लिए। Yes sir. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए फील्ड ऑफ Field of साइंस एंड टेक्नोलॉजी science and technology. Artificial intelligence is a field of science and technology based on BASED, based on disciplines Disciplines such as computer science, as computer science,
such as computer science, comma, biology, biology, comma, psychology, psychology, comma, mathematics, mathematics, and engineering, and engineering. and engineering. ओके, लिखिए फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा द फंडामेंटल Fundamental cornerstones, the fundamental cornerstones stones of intelligent behavior intelligent behavior behavior of computers are of computers are their ability their ability their ability to understand natural languages and reason. natural languages And reason. and reason. Okay. देखिए दूसरा डिफिनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये इतना बड़ा डेफिनेशन था सर? हाँ ये पहला है सर ना? हाँ ठीक है। पहला नहीं है, इसमें आप बहुत चीजें हैं जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बड़े स्तर से भी कर सकते हो कि नहीं? समझ गया सर, इसको ये आधा पेज को हम लोग 2 पेज में लिख सकते हैं। हाँ बस वही बात है। अब लिखिए बड़े आसानी। an artificial intelligence is, आपको एग्जाम भी तो देखना है। यस यस। क्या बोले सर, फिर से बोलिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज an artificial intelligence is that an artificial intelligence is that it is a branch of computer science. It is a branch of computer science. It is a branch of computer science. It is a branch of computer science concerned with designing intelligent computer systems. Concerned with designing intelligent computer systems. That is system has characteristics associated with system has characteristics associated with system has characteristics yes sir, associated with this is associated sir. yes associated with
with With बस रोहित आराम से intelligence पढ़ो। इंटेलिजेंस, associated with intelligence in human behavior. ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर क्या क्या होता है बताओ तुम लोग पहले। ह्यूमन बिहेवियर सर, सारे बच्चों को बोलना है। हाँ, करना, सर खुश होना, गुस्सा होना, अंडरस्टैंडिंग होना। हम्म, लिखिए ह्यूमन बिहेवियर आगे लिखिए अंडरस्टैंडिंग कॉमा, अंडरस्टैंडिंग कॉमा, शक करना सर, हाँ जो भी है सारे हैं। अंडरस्टैंडिंग कॉमा लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग कॉमा लैंग्वेज कॉमा लर्निंग, लर्निंग, हाँ कॉमा रीजनिंग, रीजनिंग रीजनिंग, ETC। सर रीजनिंग मतलब आप जैसे रोड पे गाड़ी चलाते हैं या कुछ करते हैं तो आप पे अगर कोई डायग्राम रिप्रेजेंट कर देता है कि आगे नहीं जाना है, आगे तीखा मोड़ है, आगे धीरे चलना है, तो आप चलते हैं कि नहीं। यस सर, क्या एनिमल समझेगा कि आगे तीखा मोड़ है। अच्छा, लिखिए लिखिए एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर आर, टॉपिक लिखिएगा एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर आर। क्या क्या होगा इंटेलिजेंट बिहेवियर का एट्रीब्यूट। इंटेलिजेंस, एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर आर क्या होगा। अंडरस्टैंडिंग क्या अंडरस्टैंडिंग है ना सर। वेरी गुड। और डिकोडिंग सर। वो हम लोग थॉट को समझ गया। यस और बोलो। इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या ह्यूमन के अलावा कौन कर सकता है। क्रिएटिविटी इज ए पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। इमेजिनेशन, इन्वेंशन, इन्वेंशन वेरी गुड। और एम्बिगुअस मतलब महत्वाकांक्षी होना। क्या जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो महत्वाकांक्षी होता कि नहीं। यस द सर, गोल यस, ओरिएंटेड। यस यस वेरी वही गुड, मत- गोल ओरिएंटेड वेरी गुड। और बोलो फिर मैं लिखा दूंगा, पहले बोलो दिमाग पे जोड़ दो थोड़ा सा। थिंकिंग। थिंकिंग Thinking वेरी level. गुड। और सर रिसर्च। वेरी गुड, रिसर्च वेरी गुड। और सर सबसे बड़ा एट्रीब्यूट तो हमको लगता है फीलिंग है, जो ह्यूमंस के अलावा और किसी में नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता। फीलिंग सर, नहीं फीलिंग, देखो फीलिंग तो होता ही है। क्या इमोशनल आज किसी एनिमल को हम मारे दो डंडा तो उसको चोट लगेगी कि नहीं। ह्यूमन के पास फीलिंग इसलिए ज्यादा होती है कि ह्यूमन हैज इट्स ओन ब्रेन, इसलिए उसको फीलिंग ज्यादा होती है। लिखो अब फर्स्ट पॉइंट लिखो, थिंक एंड रीजन। थिंक एंड रीजन फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था सर। थिंक एंड रीजन, थिंक होना चाहिए THIN के, थिंक एंड रीजन।
सेकेंड पॉइंट लिखिए, थिंक होना चाहिए कि नहीं, सोचने की क्षमता, रीजन मतलब हर चीज का रीजन, Yes, sir. Yes. इंसान सब चीज का रीजन ढूंढता है। आज ठीक है, आज जैसे बच्चे ढूंढते कि आज कॉलेज नहीं जा रहे हैं, बारिश हो रही है, इसका रीजन ढूंढ लिए हैं। सेकेंड पॉइंट, यूज रीजन टू सॉल्व प्रॉब्लम, यूज रीजन टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं लिख सकते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, तो क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जब तक कोई रीजन नहीं आता, कोई कारण नहीं होता, तब तक क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आप? नो सर। तो यूज रीजन टू सॉल्व प्रॉब्लम, एग्जाम में भी तो आपको लिखना है लाइन है। थर्ड पॉइंट, लर्न और अंडरस्टैंड बाय एक्सपीरियंस, लर्न और अंडरस्टैंड बाय एक्सपीरियंस। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट है एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज, एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। नेक्स्ट है एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। एक्सप्लेन कीजिए। एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज, नॉलेज को एक्वायर करना, नॉलेज सीखना, नॉलेज गेन करना, नॉलेज गेन करना और और उसको उस फिर नॉलेज अप्लाई को करना। इम्प्लीमेंटेशन करना, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंटेशन करना। मतलब by gaining the knowledge and after gaining the knowledge we have to implement that knowledge. नेक्स्ट लिखिए, तो जैसे एज ए टीचर कोई पहले पढ़ा होता है, उसके बाद जब टीचर बनता है तो उसको पढ़ाता है। जैसे आप ही किसी कंपनी में जॉब करना शुरू करते हैं, आपका बॉस आपको बताता है कि ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर आप उससे नॉलेज एक्वायर किए और उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट किए कि नहीं। जैसे कहीं भी आर्मी में बहाली होती है, कहीं भी बैंक में, रेलवे में, तो पहले ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है कि नहीं। यस सर। तो क्या ट्रेनिंग पीरियड में उसको नॉलेज ही दिया तो जाता है, नॉलेज ही गेन तो करता है वो बंदा। यस सर। उसके बाद उस नॉलेज का यूज करता है ना। नेक्स्ट लिखिए, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। लिखिए सर। तो क्या जो ह्यूमन बीइंग जो इंटेलिजेंट बिहेवियर होता है, दोज आर क्रिएटिव और नॉट? यस सर। मच क्रिएटिव। नेक्स्ट लिखिए, डील विथ कॉम्प्लेक्स और टफ सिचुएशंस, डील विथ कॉम्प्लेक्स और टफ सिचुएशंस। कॉम्प्लेक्स और टफ सिचुएशन। आगे सर। नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड क्विकली एंड सक्सेसफुली टू न्यू सिचुएशन, रिस्पॉन्ड क्विकली एंड सक्सेसफुली, respond quickly and successfully to new situation. Situation.
नेक्स्ट है नेक्स्ट है recognize the relative importance of elements. रिलेटिव Recognize the relative importance of elements Sir, recognize the relative importance of elements एलिमेंट्स in a situation. In a situation. देखो, अगर सिचुएशन होती है कि जैसे आज कोई सिचुएशन किसी के साथ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो इंटेलिजेंट बिहेवियर है, मतलब जो इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग बिहेवियर है, वो क्विक रिस्पॉन्स कर देगा, उस पर करेगा कि नहीं। और जो इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग बिहेवियर नहीं है, ही विल टेक टाइम टू रिस्पॉन्स समवन, ही विल टेक टाइम टू रिस्पॉन्स समवन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, हैंडल एम्बिगुअस, लिखिए हैंडल या HANDLE, हैंडल एम्बिगुअस कॉमा, handle ambiguous comma incomplete, handle ambiguous comma incomplete or erroneous information, erroneous का स्पेलिंग लिखो ERRONEOUS, erroneous information. सर इसका मतलब क्या हुआ? एम्बिग्यूअस, अचानक कोई आपके पास ऐसा इंफॉर्मेशन आता है जो एम्बिग्यूअस होता है, जो सही नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है, और इरोनियस मतलब टेंशन वाला होता है, जिसका कोई यूज नहीं हो, तो आप हैंडल करते हैं कि नहीं। अनएक्सपेक्टेड जिसको बोल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है, एम्बिगुअस इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो वी आर हैंडलिंग इट और नॉट। यस सर। ह्यूमन बीइंग विल हैंडल इजली, इंटेलिजेंट बिहेवियर विल हैंडल इजली। ओके, तब तो कैमरा ऑफ कीजिए। और अब लिखो डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डोमेन्स का मतलब हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने सब पार्ट हैं, कितने स्मॉल स्केल पे आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है, कितने स्मॉल स्केल लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। तो लिखिए, द AI application can be, the AI applications can be grouped, the AI applications can be grouped under UNDER, under three, THREE, three major areas, under three major areas. लिखिए, फर्स्ट लिखिए कॉग्निटिव साइंस एप्लीकेशंस। कॉग्निटिव, यस, COGNITIVE, कॉग्निटिव। इसी का फास्टर क्या? The AI applications can be grouped under three major areas. है कि समझ में आया?
क्या कहे, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब पार्ट होते हैं। कौन कौन से एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। फर्स्ट लिखिए कॉग्निटिव साइंस एप्लीकेशंस, लिख लिए सारे बच्चे। यस सर। सेकंड रोबोटिक्स एप्लीकेशंस, एंड थर्ड है नेचुरल इंटरफेसेज एप्लीकेशन। थर्ड है नेचुरल इंटरफेसेज एप्लीकेशंस। नेचुरल नेचुरल इंटरफेसेज एप्लीकेशंस। इंटरफेसेस नेचुरल इंटरफेसेज एप्लीकेशंस। ठीक है, लिख लिए। अब कॉग्निटिव साइंस एप्लीकेशंस के भी मेन पार्ट्स होते हैं, लिखिए कॉग्निटिव साइंस एप्लीकेशंस लिख के उसके सब पार्ट्स लिख लीजिए। कॉग्निटिव साइंस एप्लीकेशंस, कॉग्निटिव साइंस एप्लीकेशंस के क्या क्या पार्ट होते हैं। पहला लिखिए एक्सपर्ट सिस्टम्स। फर्स्ट क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम्स। एक्सपर्ट सिस्टम्स। सेकंड है लर्निंग सिस्टम्स। सेकंड क्या है, लर्निंग सिस्टम्स। थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, फजी लॉजिक, FUZZ फजी लॉजिक। फर्स्ट हुआ एक्सपर्ट सिस्टम, सेकंड हुआ लर्निंग सिस्टम, थर्ड हुआ फजी लॉजिक, FUZZ फजी लॉजिक, LOG। क्या होता है सर? उसको मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन, पहले लिखो। ओके सर। फिर हुआ फोर्थ हुआ जेनेटिक एल्गोरिदम्स। जेनेटिक एल्गोरिदम्स। फिर हुआ न्यूरल नेटवर्क्स। फिर हुआ न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स। फिर हुआ इंटेलिजेंट एजेंट्स। सर इसके पहले क्या बोले, न्यूरल नेटवर्क्स, NETWORKS, न्यूरल नेटवर्क्स। फिर हुआ इंटेलिजेंट एजेंट्स। इंटेलिजेंट एजेंट्स। न्यूरल के बाद आंसर फिर से मैं फर्स्ट बोल देता हूं, एक्सपर्ट सिस्टम्स 1, लर्निंग सिस्टम 2, फजी लॉजिक 3, जेनेटिक एल्गोरिदम 4, नेचुरल नेटवर्क्स 5, सिक्स्थ हो गया इंटेलिजेंट एजेंट्स। सर आगे आगे अब अटेंडेंस लेंगे और सत्यम बोलेगा, सारे बच्चे चुप रहेंगे, ठीक है। सारे बच्चों का सत्यम बोल दीजिएगा आप। सर, ये सारा डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ओके सर, तो हम सभी लोग चले जाए। हाँ, सत्यम को रहने दीजिए, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। ऑनेस्टी पूर्वक सत्यम। क्या कहे, बाय सर, थैंक यू सर। सर एक दो क्वेश्चन बताइएगा सर। पूछो पूछो ना।
Yes, sir. सर ये फ्लैग रजिस्टर क्या होता है सर? क्या क्या होता है? सर फ्लैग रजिस्टर सर। दीपांश फ्लैग रजिस्टर, यस सर। देखो ये जब कंप्यूटर पे हम काम करते हैं, कंप्यूटर्स की मेमोरी के ये सब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के पार्ट हैं। यस सर। कि आप प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जितना ही प्रोसेस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चलता है, जितना भी प्रोसेस, 1 चले 10 चले 20 चले, उससे मतलब नहीं है। सबका अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, उसी में वो फ्लैग रजिस्टर होता है। वो मेंटेन करता है कि कौन सा प्रोसेस अभी चल रहा है करंट में, कौन सा पाइपलाइन में लगा हुआ है प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए। सर हु इज दिव्यांश कुमार? दिव्यांश ऑप्शन कुमार दीजिए ना सर को, बोल देंगे सर। हाँ आप बोलो। एक सर मिनट। एक मिनट सर, पहले दिव्यांश कुमार से पूछ लीजिए उसका रोल नंबर क्या है। हाँ दिव्यांश कुमार, आप आपका रोल नंबर क्या है दिव्यांश? न्यूज स्टूडेंट, हमको तो कभी देखे नहीं। दिव्यांश कुमार, नो मेरी रिस्पॉन्स सर। इसमें भी नहीं है दिव्यांश। सर किसी शो की कर नहीं। रहा है। तुम सर नीचे सर ज्वाइन कहाँ से कर लिया तो फिर? सर गलती से कोई रीनेम कर दिया है मेरे में। वो अच्छा आपका है, वही तो सोचो दिव्यांश कुमार कौन है। कोई हाँ रीनेम ठीक है कर ठीक है। दिया हाँ ठीक है जूम ठीक में। ठीक है, बताओ अब रोल नंबर 1 से 14 सर शुभम बोलो। अभी सर क्लियर नहीं हुआ सर। नंबर 14। है। सर केवल वन शुभम बोलेगा, सब लोग चुप रहिएगा। हाँ 1 हाँ 3 ठीक है। 4 ओके 6 ठीक 7 ठीक 8 ठीक है, बोलते चलो, हम ठीक नहीं बोलेंगे, बोलो। 9 हम्म 10 10 नहीं है सर, 10 नहीं है आज। 11 ठीक है 11 के बाद सीधे 14 सर। ठीक है 12 भी है सर, 12 भी है। 11 के बाद 12 फिर 14 ओके फिर 14 के बाद इसमें तो अब है नहीं, 16 तो है नहीं, 17 सर। ओके 18 आता नहीं, 19 ओके हो गया। 20 नहीं, 20 दिख नहीं रहा है, 21 सर। ओके 24 ओके 25 ओके 26 ओके 25 हो गया। 26 के बाद 28 सर। ओके उसके बाद 30 ओके 30 के बाद हो गया सर। हो गया रोल ना? नंबर, हाँ रोल नंबर 5 बन गया सर। 1 मिनट, हाँ बन गया। हाँ हो गया तो हो गया। सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है सर, आप फ्लैग रजिस्टर पे कुछ बता रहे थे। अरे ऑप्शन दीजिए ना, आप ऑप्शन दीजिए ना। अरे पहले सर को बताने दीजिए थोड़ा सा, क्या है फ्लैग रजिस्टर देख तो ले। तब फ्लैग रजिस्टर का ये क्वेश्चन कहाँ पे है? सर ये आइमा का असाइनमेंट में है सर। हमने जो असाइनमेंट दिया है। यस सर। तो फ्लैग रजिस्टर देखो पीसीबी में होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होता है ये चीज। अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्लास रहता तो हम लाइव करके तुमको दिखा देते। अच्छा सर छोड़िए सर, ये डेटा बस के बारे ऑप्शन में दे दीजिए ना। ऑप्शन है सर, फेज एग्जीक्यूटिव डिकोड, फिर डिकोड फेज एग्जीक्यूटिव और फेज डिकोड एग्जीक्यूटिव, नन ऑफ द एबव। क्या लगाएंगे इसमें सर? कौन सा क्वेश्चन क्या है बताओ? इसमें क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लैग रजिस्टर्ड। ओके तो ऑप्शन दिया है फेज एग्जीक्यूटिव डिकोड, ओके सेकंड में है डिकोड फेज एग्जीक्यूट, थर्ड में फेज डिकोड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, मैं देख के बता दूंगा आपको। सर हम क्वेश्चन भेजे हैं सर, आप एक बार देख लेते तो। ठीक है, फिर से भेज दो, इतना मैसेज आता है ना, वो मैसेज पीछे चला गया होगा। ठीक है सर, हम भेज देंगे एक बार। ओके 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 सर, थैंक यू। ओके वेलकम। क्लास एंड कर दीजिए सर। बस कर रहे हैं। किसकी क्लास है? शिल्पा मैम? यस सर। ओके
कर रहे हैं बस।